हेलो दोस्तों, विचित्र ट्रीज पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने साल के पेड़ों पर पहले वीडियो में ये बताया था कि इन पर बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी वायरल है। आज के इस वीडियो में साल के पेड़ों पर फैले हुए कुछ मिसकॉन्सेप्शन या गलत जानकारियों को मैं साझा करूंगा। और हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं इन घने जंगलों के आसपास रहता हूँ तो मेरे जितने भी तर्क हैं वे सारे प्रैक्टिकल स्टडीज़ के माध्यम से हैं, ना कि किसी भी वायरल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। अगर मेरा तर्क फॉल्टी लगे तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से रिप्लाई जरूर करें ताकि अगले वीडियोस पर मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे आर्टिकल्स और रिसर्चेस में ये बताया जाता है कि साल के बीजों में जो पंख होते हैं वे बीजों को हेल्प करते हैं तेज हवा के माध्यम से उड़ते हुए दूर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इन पेड़ों पर लंबे समय तक स्टडी करने के बाद हमें यह परिणाम मिले कि ये पंखुड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ पैराशूट की तरह ब्रेक लगाने का ही काम करते हैं ताकि एक सॉफ्ट और भारी बीज जमीन से तेजी से न टकराए। साल के पेड़ों में यह एक बहुत ही बड़ा सा व्यतिक्रम भी है जिसकी वजह से ये पेड़ अपने बीजों को दूर जाने से रोक लेता है। दोस्तों, बीजों के ट्रैवल को अगर हम स्टडी करें तो पेड़ों को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो पेड़ जो अपने बीजों को हवा, पानी, पक्षियों और जानवरों के माध्यम से दूर भेजने में सक्षम है और इसी डायरेक्शन में अपने आप को इवोल्यूशन करने लगे। दूसरे में आते हैं वो पेड़ जो अपने बीजों को दूर भेजना तो चाहते हैं लेकिन अब तक सक्षम नहीं हो पाए। यूकैलिप्टस और आकाशिया के जैसे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो अपने बीजों को दूर नहीं भेज पाते और एक ही जगह पर एक ही स्पीसीज के जंगल तैयार हो जाते हैं और कुछ ही सालों में ये पेड़ अपने ही स्पीसीज के भयंकर कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं और नतीजा होता है डाइजेस्टर। इस पर तो मैं अलग से वीडियो देने वाला हूँ। अब दोस्तों, तीसरे कैटेगरी में आते हैं वो पेड़ जो अपने बीजों को दूर जाने से रोक लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजों को सक्सेसफुली दूर भेजना, बीजों को दूर नहीं भेज पाना और बीजों को दूर जाने से रोकना, इन तीनों स्टेटमेंट में काफ़ी अंतर है। हमने जब जंगलों का स्टडी किया तो पाया कि वो साल के पेड़ ही थे जो इसी कैटेगरी में आते थे। एक पेड़ अपने ही स्पीसीज को कितना क्लोज गैप में रखना चाहता है ये डिपेंड करता है मुख्यतः 2 प्रॉपर्टीज से। पहला है स्मॉल क्राउन साइज और दूसरा है मॉडिफाइड ट्यूबर। जी हाँ दोस्तों, क्राउन का साइज अगर छोटा होता है तो पेड़ ग्राउंड के ऊपर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं बनते और ठीक इसी तरह पेड़ अगर मॉडिफाइड ट्यूबर को डेवलप करता है तो ग्राउंड के नीचे इनका कंपटीशन नहीं होता है। साल के पेड़ों में ये दोनों प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं और साल के पेड़ हमेशा तैयार रहते हैं अपने फ्यूचर को अपने पास रखने के लिए। दोस्तों, इसीलिए मेरे तक से वो रिसर्चेस जिनमें ये कहा जाता है कि साल के बीज अपने पंखों को हेलीकॉप्टर की तरह यूज करके दूर जाते हैं, ये बस एक गलत धारणा ही है। दोस्तों, जब हम सर्च करते हैं कोई ऑनलाइन सर्च इंजन में साल फ्लावर्स या फिर सोरिया रोबस्टा फ्लावर तो हमें साल के फूलों के सही इमेजेस से कहीं ज़्यादा मिलते हैं ये रंग बिरंगे फूल। जब मैंने अलग अलग वेबसाइट पर स्टडी किया तो ये पाया कि ये फूल साउथ अमेरिका के कैनन बॉल के पेड़ों के हैं और ये कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो साउथ अमेरिका से होते हुए कैनन बॉल के बीजों को अपने साथ लेते आए। अंग्रेजों को तब खुशबूदार फूलों के साथ ये पेड़ बहुत ही अच्छे लगते थे और भारत के साउदर्न पार्ट्स में और श्रीलंका में इन्हें प्लांट करते गए। जब बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तो दक्षिण भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के अनुगामियों ने गलती से कैनन बॉल के पेड़ों को साल के पेड़ समझ लिया और बाद में साल के पेड़ों के नाम पर ही कैनन बॉल के पेड़ थाईलैंड भी चले गए और वहाँ पर ये हो गए थाई साल ट्रीज। कैनन बॉल के पेड़ साल के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस होते गए क्योंकि ये ज़्यादातर अर्बन साइड में ईजी टू ग्रो पेड़ बन गए थे और वहीं ओरिजिनल साल के पेड़ जिनके पास बौद्ध धर्म का जन्म होता है वे सब जंगलों के भीतर ही रह गए। दोस्तों, आज भी अर्बन साइड में कैनन बॉल के पेड़ ही साल के नाम पे वायरल है। यहाँ तक कि सोरिया रोबस्टा जो कि साल के पेड़ों का बॉटनिकल नेम है, इसे सर्च करने पर भी कैनन बॉल के पेड़ ही दिखने लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाल ही में साल के पेड़ों पर पोस्ट किया गया एक न्यूज़ आर्टिकल में भी कॉपी प्रोटेक्टेड फेक इमेजेस को शेयर किया जाता है और यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि साल के पेड़ों को आज भी कितना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है।
रामायण में जब भगवान राम वानरों के राजा सुग्रीव के पास मदद के लिए गए तो सुग्रीव राजा बाली से अपना राज्य वापस चाहते थे। भगवान राम अपने मित्र सुग्रीव को उनका राज्य वापस देने के लिए वचन देते हैं। भगवान राम को वानरों के राजा वाली का वध करना था, लेकिन उससे पहले सुग्रीव भगवान राम की शक्ति परखना चाहते थे। इसलिए अगले दिन उन्हें उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ 7 ताड़ के वृक्ष एक लाइन में खड़े थे और उन्होंने भगवान राम से अपने बाण से एक ताड़ के वृक्ष को वैध करने के लिए कहा। राजा सुग्रीव को अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए भगवान राम ने एक ही तीर से पंक्ति में खड़े सभी 7 ताड़ के वृक्षों को वैध कर दिया था। दोस्तों, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में ये कहा जाता है कि वे ताड़ के वृक्ष थे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में ये कहा जाता है कि वे साल के वृक्ष थे। ताड़ के पेड़ हमेशा लाइन में रहते हैं और क्यों होते हैं ये मैं अपने ताड़ के वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन साल के पेड़ों में ये पैटर्न नहीं मिलता है। साल के पेड़ जब ग्रो होते हैं तो वे झुंड में होते हैं या ग्रुप में होते हैं और ये ग्रुप में पूरा जंगल होता है, न कि सिर्फ 7 पेड़। रामायण में यह भी बताया गया है वे 7 पेड़ रसीले फलों वाले पेड़ थे और इसी तरह से अगर देखा जाए तो रसीले फल तो ताड़ के ही होते हैं और साल के पेड़ों में तो फल होते ही नहीं है। मेरे मूल राज्य ओडिशा के जंगलों में साल के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हें साल के बजाय साड़ के नाम पे जाना जाता है। ताल या ताड़ और साल या साड़, ये दोनों के नाम सदियों से फोनेटिकली एक जैसे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में ये दोनों पेड़ काफ़ी अलग हैं। ताड़ के पेड़ भारत के उत्तरी भाग में दुर्लभ होते हैं, लेकिन दक्षिण में ये पेड़ बहुत संख्या में पाए जाते हैं और रामायण में वर्णित यह कथा भारत के दक्षिण में स्थित किष्किंधा नगरी से जुड़ा है। रामायण के इसी कथा पर मुझे इंटरनेट में बहुत सारे इमेजेस मिले। अमृतेश्वर मंदिर और होसालेश्वर मंदिरों में करीब 1200 सदी में बने इन मूर्ति कलाओं में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परफेक्टली ताड़ के पेड़ों को बनाया गया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में पेड़ के तने पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को बनाया गया है जो कि ताड़ के पेड़ों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन साल के पेड़ों पर वर्टिकल लाइंस होते हैं। और यहाँ पे पेड़ों के साथ बड़े पत्तों को बनाया गया है जो कि ऊपर की ओर फैलते हुए दिखेंगे और ये ताड़ के पेड़ों में ही पाया जाता है। इस मूर्तिकला पर गोलाकार फल भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि ताड़ के पेड़ों में देखने को मिलता है। मेरे हाथों में ये एक ताड़ का फल है और आप देख सकते हैं कि इन मूर्तिकलाओं पर कितनी सुंदरता से इन फलों को तराशा गया है। 90 के दशक में बने मशहूर टीवी धारावाहिक रामायण के एपिसोड 37 में उन्हें ताड़ के पेड़ के रूप में ही वर्णित किया गया है, जो मेरे तर्क में सही है, लेकिन कुछ अन्य जानकारियों में उन्हें साल के पेड़ ही बताए जाते हैं। पर दोस्तों, मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ और मैंने अपना तर्क सिर्फ पेड़ों के स्ट्रक्चर और पुराने मूर्तिकलाओं के आधार पर ही दिया और मेरे तर्क से मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचता हूँ कि वे ताड़ के पेड़ ही रहे होंगे, ना कि साल के पेड़। साल के पौधों में मॉडिफाइड ट्यूबर डेवलप होता है और ऐसे ट्यूबर या टैप रूट या बल्ब तैयार करने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पत्तों का सूखना इनमें कॉमन होता है। आलू या अदरक की खेती करते हुए एक समय ऐसा आता है जब आलू या अदरक तो तैयार हो जाते हैं लेकिन पत्ते पूरी तरह से सूख जाते हैं। इस समय पर जितना भी हम कोशिश करें पौधों को हरा भरा हम रख नहीं पाते। साल के पौधों में भी यही होता है और यहीं से मिसकॉन्सेप्शन बनता है कि पौधे मर जाते हैं, लेकिन असल में होता यह है दोस्तों कि पहले कुछ साल तो ये रूखे सूखे और मरे हुए दिखेंगे, लेकिन सही समय आने पर ये मॉडिफाइड ट्यूबर फिर से नए शूट्स को तैयार करने लगते हैं और ये नए ग्रोथ बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पर न जाएं कि पौधे मर जाते हैं। सूखे हुए पौधे पर भी कम से कम मंथली 100 लीटर पानी जरूर देते रहें। दूसरे हरे भरे और तेजी से ग्रो होने वाले पेड़ पौधे करीब 100 से 150 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन साल का पेड़ एवरेज में 500 साल से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। इसलिए दोस्तों, साल के पेड़ों को पहले अपना स्टेबिलिटी को तैयार करना पड़ता है, इसलिए पहले 2 सालों तक साल के पेड़ स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन इसके बाद सही समय पर पानी मिलने से ये पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, साल के वंशज पिछले 5 करोड़ साल से इस धरती पर सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये जंगलों को डोमिनेट भी कर रहे हैं। इस बीच इक्वेटर की गर्मी को भी सहा, आइस एज के बर्फीले तूफानों को भी सहा। हिमालय का पर्वत जब तैयार हो रहा था, नदियां जब बन रहे थे, तब भी ये पेड़ यहीं पर ही थे। इस बीच इन्होंने बहुत सारे डाइजेस्टर को भी फेस किया। टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल का परिवर्तन होना, बाढ़ या फिर सूखा पड़ना, कीड़ों का हमला, फंगल अटैक जैसे डाइजेस्टर से फाइट करते हुए बहुत सारे इवोल्यूशन के बाद इसी सदी तक पहुंचे। अब दोस्तों, पिछले 100 सालों में 50% से भी ज़्यादा साल के पेड़ इस धरती से गायब हो जाते हैं। तो फिर क्या यह होता है बोरर इंसेक्ट या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से?
मेरे तर्क से दोस्तों, पिछले 5 करोड़ सालों से भारतीय भूमि पर राज करने वाले साल के जंगल अगर पिछले 100 सालों में ही 50% से ज़्यादा गायब हो जाता है तो इसका सारा श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट को। ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर बोरोर इंसेक्ट का हमला, ऐसे डाइजेस्टर को फेस करने के लिए साल के जंगल हमेशा तैयार थे और हैं। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा पेड़ जो कभी भारतीय जंगलों पर राज करता था, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ था, आज वो हमारे ही भूमि पर स्ट्रगल करने लगा है। साल के पेड़ों को ठीक से ना समझा जाना, ये बचेंगे नहीं, ग्रो नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे गलत आकलन और गलत जानकारियों के वजह से ये बड़े बड़े प्लांटेशन ड्राइव से भी दूर जाने लगे हैं और हमारा एनवायरनमेंट इस महत्वपूर्ण पेड़ को भी खोने लगा है। लेकिन दोस्तों, इन पेड़ों को विलुप्त होने से बचाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इस पर फैले हुए गलत जानकारियों से बचें, सिर्फ सही जानकारियों को ही दूसरे के साथ शेयर करें। अलग अलग सीजन में साल के जंगलों को विजिट करने के साथ साथ आसपास के परंपराओं और इकोसिस्टम को भी जरूर स्टडी करें। अब चलिए दोस्तों, अंत में इस पेड़ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ जो सही तो है लेकिन अब तक वायरल नहीं है। ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि साल के जंगलों में बौद्ध या ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कथन को साइंटिफिकली या बॉटनिकली प्रमाणित किया तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे तरफ से ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन या मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। साल के पौधे अगर खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और साल के पेड़ अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लांटेशन जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।